चलो। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, फटाफट रिवाइज करते हुए चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अकाउंटिंग मेथड के बारे में मैंने जनरल नॉलेज सिखा दिया है तुम्हें कई बार। एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक स्पेशल बुक्स वाली इंफॉर्मेशन होती है। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले जर्नल बनेगी, फिर लीजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे। स्पेशल बुक मेंटेनेंस के केस में हम प्राइमरी बुक और सेकेंडरी बुक करके बनाते हैं। प्राइमरी बुक कैश बुक है, सेकेंडरी बुक में मल्टीपल बुक्स होती हैं, जैसे परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, ये सब हमारी सेकेंडरी बुक्स में आता है। सारी बुक्स कंप्लीट होने के बाद इसमें भी हम लीजर बनाते हैं, लीजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं। तो कोई भी तरीके से आप चल रहे हो, फाइनली आप ट्रायल बैलेंस तक पहुंचोगे और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं हम, तो सब सारे लेजर्स का और सारे अकाउंट का एक सिंगल अमाउंट, समरी अमाउंट, टोटल अमाउंट ईयर का ले लेते हैं। जैसे परचेज का पूरे साल का परचेज का अमाउंट आ जाता है, पूरे साल का सेल्स का अमाउंट आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास सारे अकाउंट्स के समरी बैलेंसेस होते हैं। वो डेबिट नेचर के या क्रेडिट नेचर के होते हैं। दो कॉलम बनाते हैं, डेबिट साइड में डेबिट नेचर के अमाउंट, क्रेडिट साइड में क्रेडिट नेचर के अमाउंट, दोनों अमाउंट मैच करते हैं और ट्रायल बैलेंस बन जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड पे प्रिपेयर होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और दूसरा बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट में असेट और लाइबिलिटीज आएंगी और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हम फर्दर दो अकाउंट बनाते हैं। तो दो तरह के प्रॉफिट निकाले जाते हैं, एक ग्रोस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो इनकम एक्सपेंस का कंपैरिजन है। हम जब दो अकाउंट बनाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग और पी&एल, तो हम इनकम और एक्सपेंस को भी फर्दर बाइफरकेट करते हैं, डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस में और इनडायरेक्ट नेचर के इनकम एक्सपेंसेस में। तो डायरेक्ट नेचर के इनकम एक्सपेंस का कंपेयर करके हमें जीपी मिलता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, इसको शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें एनपी मिलता है, जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। इसका एक मैंने जनरल फॉर्मेट भी बना रखा था तुम्हें, कि ये वाला दिखा देता हूं मैं। ये जनरल फॉर्मेट था। जो भी जीपी या एनपी होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है, उसके बाद हम फर्दर इसको इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस से कनेक्ट करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल देते हैं ऐसे। जिससे ग्रॉस प्रॉफिट आया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड से स्टार्ट लेते हैं, इनकम को जोड़ देते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो ये अकाउंट कंटिन्यू होता है और फाइनली नेट प्रॉफिट पे खत्म हो जाता है। क्या ये बात ध्यान आ गई? किसी को कुछ इस पे सवाल पूछना है? सेजल, रिद्धिम, कोई डाउट है यहाँ तक? ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है? डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस से क्या मतलब है आपका? मतलब एक्सपेंस का डायरेक्ट होना किस बात पे डिपेंड करेगा, इनकम का डायरेक्ट होना किस बात पे डिपेंड करेगा? एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो बेसिस है वो है प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, मतलब सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। इनकम के केस में डायरेक्ट इनकम किसको कहा जाएगा और इनडायरेक्ट इनकम किसको कहा जाएगा, यहां पे बेसिस बदल जाता है। इनकम के केस में जो मेरा राइट टू रिसीव है बिजनेस ऑपरेशन की वजह से, बिजनेस ऑपरेशन से जो राइट टू रिसीव बनता है वो होता है मेरा डायरेक्ट इनकम, और अदरवाइज मेरा राइट टू रिसीव बनता है बिजनेस ऑपरेशन की वजह से नहीं, इन्वेस्टमेंट कर दी है मैंने, है ना, उस वजह से बन रहा है या अदरवाइज बन रहा है। तो जैसे इंटरेस्ट मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है ना, डिस्काउंट रिसीव, ये भी राइट टू रिसीव नहीं है। इन गेन भले ही हो पर डिस्काउंट लेना राइट नहीं होता, इस वजह से डिस्काउंट रिसीव भी यहाँ पे आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल मैंने खास तौर पे सिखाए थे तुम्हें, वो थे कि भाई डेप्रिसिएशन एक लॉस है, बैड डेट एक लॉस है। तो जो एक्सपेंसेस हैं जो आपने पेमेंट किए हैं वो तो ठीक है, पर अगर कोई लॉसेस हुए हैं डेप्रिसिएशन या बैड डेट नाम से, वो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। डिस्काउंट अलाउड भी इस तरफ आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड उस तरफ आएगा, इनकम
मतलब गेन, और लॉस है तो डेबिट साइड पे एक्सपेंस की तरह। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम, ये दोनों, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो कंपैरिजन है, ये समझ में आ गया? कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? क्या ये समझ में आ गया? बोलो, बोलो जी बोलो। फिर लास्ट लेक्चर में मैंने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाया है। तो मेजरली देखो दो कंसेप्ट हो गए। एक तो जनरल इंफॉर्मेशन हो गई कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कब बनाए जाते हैं, ईयर एंड पे बनाए जाते हैं। क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कौन सी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, प्रॉफिट लॉस, या बैलेंस शीट में असेट और लाइबिलिटी के बैलेंसेस मैच करके देखना। कैसे बनाए जाते हैं, तो इनकम एक्सपेंस के कंपैरिजन करके प्रॉफिट एंड लॉस, और असेट लाइबिलिटी के कंपैरिजन करके बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में दो तरह के प्रॉफिट निकाले जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किसका कंपैरिजन है, डायरेक्ट डायरेक्ट का, डायरेक्ट इनकम वर्सेस डायरेक्ट एक्सपेंस। और नेट प्रॉफिट में सारे कंपेयर हो चुके होते हैं, डायरेक्ट से जीपी निकलता है, उस जीपी से फर्दर हम एनपी निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट मतलब मेरा फाइनल प्रॉफिट होता है, उसमें सब कुछ कंपेयर हो चुका है। केवल इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मत याद रख लेना, सब कुछ कंपेयर हो चुका है क्योंकि जीपी निकाल चुके हैं, जीपी से फर्दर आगे गए हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने और सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं जिसका पर्पस होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, उसमें ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आप क्यों करते हो? तो देखो, आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो बेसिक रीजन है प्रॉफिट, लॉजिक है प्रॉफिट निकालने का, सेल्स अमाउंट में से मुझे कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। कौन सी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ना कि प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस नहीं करनी है मुझे, जबकि हम जब ये अकाउंट बना रहे होते हैं तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। जैसे कि आप सारा परचेज ले लेते हो, सारा इनवर्ड ले लेते हो। अरे भाई, वही परचेज यूज करो जो सेल हुआ है, वही इनवर्ड एक्सपेंस यूज करो जो सेल में काम आए हैं। तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाना है मुझे टोटल प्रोडक्शन से। उसकी वजह से मैं एडजस्टमेंट करता हूं किसका, ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करने का मतलब है मैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बना रहा हूं, दैट इज सीओजीएस। इसीलिए जो सीओजीएस का फॉर्मूला बोलते हैं लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, वो कैसा लिखते हैं, वो बोलते हैं कि हम देखो ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस सारे, ये तुम्हारी पूरी डेबिट साइड हो गई। ऐड कर रहे हो मतलब अकाउंट्स की भाषा में डेबिट साइड हो गई, और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया, और ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज और ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ गए। तो ये सब नेट होके क्या बना देते हैं, सीओजीएस, और फिर ये कंपेयर हो जाते हैं किससे, सेल्स से। ठीक है, आप सोचो कि ये क्लोजिंग स्टॉक को भी यहीं लिख लो ना सर, क्लोजिंग स्टॉक, पर माइनस करके कैसे लिखो? अकाउंट्स में माइनस साइन थोड़ी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अकाउंट्स में तो डेबिट क्रेडिट है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कि हम सेल्स से सीओजीएस को कंपेयर करेंगे ना कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को। इसलिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस कर देने का मतलब होता है कि भाई ये पैसा हमारे पास बच गया है, इसलिए इसको कॉस्ट नहीं माना जा सकता, ये जो अगले साल बिकेगा तब की तब देखेंगे, उस सेल्स से कंपेयर होगा। बोलो, सेजल, आर्यन, रिद्धिम, तनिषा, आवाज आ रही है? चलो, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने लास्ट लेक्चर में बना के देख लिया था, एक इलस्ट्रेशन कर लिया था। आज हम दूसरा इलस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, और मैंने आज के कंसेप्ट के लिए तुम्हें कुछ सिखाना था इसमें।
तो इसी क्वेश्चन से सिखा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन कर रखा है सॉल्व, फिर से पढ़ रहा हूं मैं। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है देखो। पहले बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, स्क्रीन दिख रही है ना सबको। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। इन बैलेंसेस से ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ का मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालो अकाउंट बना के। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या जाएगा, और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जवाब दो। आर्यन, सेजल, जवाब दो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। हम्म। आधा बोल रहा है। डेबिट पे डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट पे, हाँ, क्रेडिट पे डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम डेबिट और क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे रिस्पेक्टिवली। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग करके। सीधा सा आंसर इसका क्या होता है? बैलेंस कर दो सब। बैलेंस कर दो मतलब दोनों साइड को मैच करके देखो और डिफरेंस आएगा। अगर डिफरेंस आता है तो फिर देखो क्रेडिट साइड का डिफरेंस है या डेबिट साइड का डिफरेंस है, मतलब इनकम हैवी है या एक्सपेंस हैवी है, वो डिसाइड कर देंगे प्रॉफिट है या लॉस। अगर इनकम हैवी हुई तो प्रॉफिट, और एक्सपेंस हैवी हुए तो लॉसेस। किसी को इसमें कुछ सवाल है? तनीषा को छोड़ के बाकी लोगों को कोई सवाल है? स्टॉक का कुछ करना पड़ेगा कि नहीं आर्यन? डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस में स्टॉक तो आता ही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कुछ करना पड़ेगा, हाँ या ना? ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आएगा, यस और नो? रीजन? और कौन सी साइड पे कौन सा स्टॉक ले जाओगे? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। आंसर इज यस, दैट इज ओके। मेरा सवाल है क्यों, और कौन सी साइड पे कौन सा स्टॉक ले जाओगे? डेबिट साइड पे कौन सा, क्रेडिट साइड पे कौन सा, और क्रेडिट पे? रीजन? रीजन? रीजन ये है कि सर आपको सीओजीएस निकालना पड़ेगा उसमें। आप सेल्स से टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कंपेयर नहीं कर सकते, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंपेयर करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो एक्सपेंसेस है आपके, ये पूरे ईयर के एक्सपेंसेस है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस हो गए सारे, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको इसको इसको एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के एक्सपेंस बनाने पड़ेंगे। इसलिए आप एडजस्टमेंट करोगे स्टॉक का, ये रीजन है उसका। फिर डेबिट साइड पे ओपनिंग ही क्यों लिया? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को सेल्स में यूज कर लिया होगा, वो पिछले साल से कंपेयर होकर आ रहा था। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है लास्ट डे पे ये स्टॉक बिका ही नहीं। बिका ही नहीं तो ये कॉस्ट कैसे हो सकती है अभी? ये तो बिका ही नहीं, सेल्स से इसका कंपेयर कैसे करूं मैं? इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। और अकाउंट्स में माइनस करने का तरीका है कि असेट को क्रेडिट साइड पे लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक एक असेट है, उसको क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस में ऐड करते हैं, इसलिए डेबिट साइड पे लिख लेते हैं। ये लॉजिक समझ में आया क्या? मैं रोज बुलवाऊंगा तुमसे, ध्यान रह जाएगा तुम्हें, फिर तुम्हें लॉजिक से भी समझ में आएगा। बताओ क्या ये तुम्हें समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, तो बोलते जाओ और चेक करते जाओ। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021 ये कौन सा स्टॉक है? और स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 ये कौन सा स्टॉक है? 31 वाला क्लोजिंग है, 1 अप्रैल वाला ओपनिंग है। ओपनिंग स्टॉक को सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि वो अपने पास पहले दिन ही होता है। बाकी के ट्रांजेक्शन तो बाद में आते हैं ना। तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ही होता है हमारे पास, इसी से अकाउंट शुरू करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये डेबिट साइड पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। और वो जो है वो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये लास्ट डे पे बनता है, इसलिए उसको उस साइड में लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड पे कोई और आइटम आना है तो वो पहले आएगा, आखिर में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। लॉजिक समझ में आया? ओपनिंग को सबसे पहले क्यों लिखा और क्लोजिंग को सबसे लास्ट में क्यों लिखा? क्योंकि ओपनिंग सबसे पहले होता है हमारे पास फर्स्ट डेट पे, और क्लोजिंग सबसे आखिर में बचता है, इसलिए ये पहले और आखिरी में लिखे जाते हैं। तो डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे। अब मुझे बताओ वेजेस क्या है? हाँ, अब सिर्फ एक्सपेंस नहीं बोलना है,
एक्सपेंस के साथ ये शब्द भी यूज करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो कौन सी साइड पाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में? डेबिट साइड पे। सेल्स क्या है? डायरेक्ट इनकम, ये कौन सी साइड पाएंगे? क्रेडिट साइड पे। रिटर्न आउटवर्ड, जैसे ये रिटर्न वर्ड दिखे ना तो समझ जाओ ये परचेज से रिलेटेड है या सेल्स से रिलेटेड है। रिटर्न आउटवर्ड, ये कौन सा रिटर्न है? कितनी पागल जैसी बातें करी है इसने। हाँ, परचेज रिटर्न है। हमने रिटर्न करके बाहर भेजा है उसको, बाहर इसलिए भेजा है क्योंकि खरीदा होगा। तो रिटर्न आउटवर्ड इज अ परचेज रिटर्न, तो नेट परचेज ले लो। और सेल्स के लिए भी देख लो, अगर कहीं रिटर्न इनवर्ड लिखा है तो उसको माइनस कर दो सेल्स में से। तो 15,50,000 इनर कॉलम में लिख के सेल्स में रिटर्न आउटवर्ड माइनस हो गया। दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि यहां दिखाऊं? ये रहा। और ऐसे ही परचेज के साथ किया, 1 लाख का परचेज है और 80,000 का परचेज रिटर्न है। नेट परचेज या नेट सेल ही हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, आगे चलो। बाकी के एक्सपेंसेस को देखो। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड क्या है? फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस, इनवर्ड मतलब परचेज से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड? हाँ, परचेज से रिलेटेड। तो परचेज से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सी साइड आने हैं? डेबिट साइड आने हैं। डेबिट साइड पे लिख देंगे टू फ्रेट इनवर्ड। परचेजेस, टू परचेज लिख देंगे और वो रिटर्न माइनस करके नेट परचेज बाहर कर देंगे। कैरिएज इनवर्ड, अगेन कैरिएज ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्सपेंस, इनवर्ड परचेज से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट। सो कैरिएज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट साइड पे आ जाएगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स में से माइनस होके नेट सेल्स बाहर आउटर कॉलम में चली जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, दोनों साइड कंप्लीट हो चुकी है। डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम हमने अकाउंट्स में लिख लिए हैं। इनको बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तो पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस। कोई डाउट? क्रेडिट साइड हैवी आए तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमेशा दिखता डेबिट साइड पे, पर साइड कौन सी हैवी होती है? क्रेडिट साइड। तो यहां पे देखो 15 और 2 17 लाख रुपए हो रहे थे, तो ये बैलेंस बचा हमारा। दिखता ये डेबिट साइड पे हो, पर साइड कौन सी हैवी थी? क्रेडिट साइड, इसलिए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? रिदिम, समझ में आई क्या बात? रिदिम समझ में आई क्या बात? ठीक है। इस क्वेश्चन के आखिर में एक बात लिखी है, ऑल्सो पास द क्लोजिंग एंट्रीज। इसका मतलब समझो पहले तो, ये क्लोजिंग एंट्रीज का क्या मतलब होता है? मेरी बात ध्यान से समझना। लिखा है पास, ये आज का कंसेप्ट है जो मेन सीख रहे हैं हम, क्लोजिंग एंट्रीज। देखो, सपोज जब सैलरी पे होती होगी तब क्या एंट्री होती है? तुम बताओ मुझे। जब सैलरी पे होती है तब क्या एंट्री होती है? जर्नल एंट्री आती है तुमको इसकी? बोलो। सैलरी पेड, इसकी एंट्री बोलो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, 10,000। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो अभी पूछो। ये सबको समझ में आनी चाहिए। तनीषा तुझे भी समझ में आनी चाहिए, बोलो जल्दी से। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इस एंट्री में किसी को डाउट है? अब आज जो मैं चीज सिखा रहा हूं ना, वो अगर तुम सीख गए तो कभी अकाउंट में दिक्कत ही नहीं आनी है तुम्हें, कोई भी क्लोजिंग एंट्री में। ये क्या है? कैश। ये क्या है? सैलरी। तुम्हें तो नेचर मतलब इसकी क्लासिफिकेशन पता है, कैश किस कैटेगरी का है और सैलरी किस कैटेगरी की है? कैटेगरी बताओ जरा दोनों की। अरे पगलो, नेचर नहीं पूछा, कैटेगरी पूछ रहा हूं। हाँ, चलो सैलरी की जगह मैं वेजेस लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, डायरेक्ट हो गया। ये ये लो, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये असेट है। अरे हाँ या ना? ठीक है।
जो असेट होती है उसकी डेस्टिनेशन क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन हमारे बुक्स में असेट कहां जाएगी? पहले वो जर्नल एंट्री में आई, फिर उसकी लेजर बन जाएगी, लेजर से ट्रायल बैलेंस में चली जाएगी, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी असेट, या कहीं और जाएगी? यस, वो बैलेंस शीट में जाएगी। और ये डायरेक्ट एक्सपेंस की फाइनल डेस्टिनेशन क्या होती है? पहले ये जर्नल में बना, ये एंट्री से, फिर एंट्री से लेजर में पोस्ट होगा वेजेस अकाउंट में, वेजेस अकाउंट की एक समरी बनेगी, वो जाएगी ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से कहां जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? सेजल, बात समझ में आई? अब मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालूं कैसे? वेजेस अकाउंट डेबिट है, इसे मुझे क्लोज करना है। क्लोज करना है मतलब समझ रहे हो? जैसे वेजेस अकाउंट बना, मैं इसकी लेजर पे दिखाता हूं तो और क्लियरिटी आएगी। इस जर्नल एंट्री को पास करो, इस एंट्री को पास करो वेजेस अकाउंट में। किस साइड करोगे? लेजर बनानी आती है तुमको गधो? बोलो, एंट्री बोल। टू कैश। बाकी लोगों को नहीं आती क्या? सेजल नहीं आती है एंट्री? र- अच्छा रिद्धिम, ये ये पोस्टिंग आती कि नहीं तुझे? नहीं आती तो बता। तनिषा, इस जर्नल एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं, ये आता है कि नहीं आता है, जल्दी बताओ दोनों जने, रिद्धिम और तनिषा। वेजेस अकाउंट खुद डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड पे एंट्री हो जाएगी टू कैश। ये उस दिन हो गई जिस दिन आपने वेजेस पेड करी थी, ठीक है ना? ये सपोज हो गई आपकी 5 अप्रैल को, ईयर एंड आया 31 मार्च, यहाँ पे हम डेट का कॉलम बनाते हैं। ये अकाउंट खत्म कैसे करूंगा 31 मार्च को, बताओ? हाँ, बैलेंस करके। ये ये 5 अप्रैल को एंट्री हुई थी, आज आ गया 31 मार्च, तो इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। 31 मार्च को सारे अकाउंट क्लोज करने होते हैं। यहाँ पे मैं 10,000, ये जब बैलेंस करूंगा तो ये साइड 10,000 है, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, जीरो था, तो मैं यहाँ बैलेंसिंग करने के लिए 10,000 का फिगर लेके आऊंगा। मुझे बताओ इस 10,000 का क्या नाम रखूं? इस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सब एग्री है इससे? हाँ, आज मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ उसको समझना, ये गलत है। सर आपने तो यही सिखाया है। नहीं सिखाया है, मैंने कभी भी नहीं सिखाया। ये बैलेंस है, क्या मैं इसे कैरी करूंगा 31 मार्च के बाद? बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब है मैं 1 अप्रैल अगले साल, सपोज ये 31 मार्च 22 है, तो क्या मैं 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकता हूँ, वेजेस अगले साल जाएगी? वो असेट या लाइबिलिटी जा सकती है, वो होते हैं कैरिड डाउन। मशीन अकाउंट में सिखाया था मैंने कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करा था कभी? इसे मुझे खत्म करना पड़ेगा। ये खत्म कहां होगा पता है? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग पीएनएल भी बोलते हैं कुछ लोग। ये फाइनल क्लोज कहां होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या तुम्हें ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? 31 मार्च को। और इसका क्या मतलब है, इसको क्लोज कर दो। क्या तुम इसकी एंट्री पास कर सकते हो? अब जर्नल एंट्री बता सकते हो मेरे को इसकी? ये ट्रेड, यस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। तुम ये बताओ, यहां पे अगर वेजेस होता तो यही एंट्री पास होती कि नहीं होती? यस और नो?
वेजेस अगर एक्सपेंस, ये वही एंट्रीज होती हैं, ये जो एंट्री कर रहे हो ना तुम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, एक्चुअली में तुम ये क्या पास कर रहे हो पता है? क्लोजिंग एंट्रीज। ये सब क्लोजिंग एंट्रीज हैं। ऐसी परचेस की एंट्री पास हुई है, ऐसे ये कैरियर इनवर्ट की पास हुई है, और ये लेजर में दिख रही है, ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रही है। इसको इससे भी कंपेयर कर लो। यहां देखो, जिस दिन 5 अप्रैल थी, जिस दिन पेमेंट हुआ, तुमने एंट्री की वेजेस टू कैश। कैश तो कैरिड डाउन हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? कैरिड डाउन। ये क्लोज थोड़ी होने जाएगा, कैश है, ये असेट है, ये ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं जाएगा। लेकिन वेजेस ये ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम है, उसमें भी स्पेसिफिकली ट्रेडिंग का आइटम है। तो इसको क्लोज करना है मतलब इसको खत्म करना है। खत्म करना है मतलब इसको खत्म करना है मतलब जो डेबिट होके पड़ा है इस नेचर को देखो, इसका अपोजिट नेचर लगाओ, मतलब इसको क्रेडिट करो, वेजेस को। और अगर इसको मैं क्रेडिट कर रहा हूं तो ना पैसे आ रहे, ये कहां क्लोज हो रहा है? क्लोज हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में। मेरी बात समझ में आई? ये क्लोज हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में। सेजल, वेजेस को क्लोज करना था तो वेजेस क्रेडिट हो गई, डेबिट डेबिट नेचर पे थी वो। क्लोज करना है तो इसका अपोजिट नेचर, मतलब इसका इफेक्ट खत्म करो ना। अकाउंट्स में डेबिट इफेक्ट कैसे खत्म होता है? क्रेडिट से। तो टू वेजेस, और वेजेस के अगेंस्ट में डेबिट किसको करूं मैं? कोई पैसा नहीं आया, कोई पैसा नहीं गया, ये तो केवल क्लोजिंग एंट्री है। तो जहां क्लोज हो रहा है उसका नाम लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर कोई चीज पीएनएल में क्लोज होगी तो पीएनएल अकाउंट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस सबके सब पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। तो जो चीज है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जा रही है, सबके लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 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 लिखो, तभी तो वो डेबिट साइड पे जाएंगी। ये तो लेजर है, पहले ये एंट्री पास होती है, फिर ये लेजर बनती है। ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। ये वेजेस की क्लोजिंग एंट्री है। अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी सीख जाओगे। मैं एक एंट्री पास कर रहा हूं पहले, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश 50,000। मुझे बताओ ये एंट्री किस चीज की एंट्री है? ट्रांजैक्शन क्या हुआ होगा अगर ये एंट्री दिख रही है तुम्हें? तो क्या ट्रांजैक्शन हुआ होगा? हाँ, अब अगर मैं कहूं क्या कैश क्लोज होगा ट्रेडिंग पीएनएल में? क्या कैश क्लोज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कैश क्लोज ट्रेडिंग पीएनएल में? असेट है। ट्रेडिंग पीएनएल में केवल कौन क्लोज होता है? ट्रेडिंग या पीएनएल में केवल कौन क्लोज होते हैं? इनकम या एक्सपेंस। क्यों क्लोज करते हैं? क्योंकि उनसे हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। जब तक हम उनको उधर क्लोज नहीं करेंगे, जब तक हम उधर जाके उनको कंपेयर नहीं करेंगे, प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा? मुझे बताओ परचेज क्या है? परचेज एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको क्लोज करो। क्लोज करने में क्या ध्यान दोगे? ये एक्सपेंस था, इसका नेचर डेबिट था, इसको क्लोज करेंगे तो कैसे होगा ये क्लोज? ट्रेडिंग में क्लोज होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में ये डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे? तुम बताओ। परचेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे? वो सब छोड़ दो, ऊपर क्या एंट्री देखी थी तुमने? तुम्हारे कॉमन सेंस से बताओ, परचेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे? डेबिट जाना चाहिए। अब डेबिट करने की कोशिश करो जरा इसको, पर ट्रेडिंग अकाउंट में इसको डेबिट दिखना है, तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट खुद डेबिट करना पड़ेगा टू परचेज, ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि और कुछ लिखूं मैं? तुम बताओ, ये गया कि नहीं डेबिट साइड पे? ट्रेडिंग अकाउंट में ये परचेज कहां दिखेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ये परचेज कहां दिखेगा? ऐसे ही जाएगा। तो जिसको डेबिट साइड पे डालना है उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करना है ना? वो थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है पर आएगा। अब समझ में आया? और थोड़ा क्लोजिंग एंट्री कैसे पास होती है, इसी को बोलते हैं हम क्लोजिंग एंट्री। तो अगर मैं कभी भी आप तुमसे कहूं कि एक क्लोजिंग एंट्री पास कर दो, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि यार जिसकी क्लोजिंग एंट्री पास करनी है वो असेट है, असेट लाइबिलिटी है या इनकम एक्सपेंस है।
अगर असेट लाइबिलिटी है तो उसकी क्लोजिंग एंट्री कैरिड डाउन से पास होती है, वो आगे साल जाने वाला है। लेकिन अगर कोई चीज इनकम एक्सपेंस है तो उसकी क्लोजिंग एंट्री ट्रेडिंग पीएनएल में जाके पास होती है। फिर ये देखो कि वो एक्सपेंस था कि इनकम। अगर वो एक्सपेंस था तो डेबिट साइड पे क्लोज होगा, और इनकम थी तो क्रेडिट साइड पे क्लोज होगी। एक और एग्जांपल, कैश सेल्स ₹1,00,000, एंट्री पास करो पहले तो, पहले इसकी एंट्री पास करो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मुझे बताओ, ये एंट्री हुई उस दिन जिस दिन सेल्स हुई थी, ठीक है ना? ये कब हुई एंट्री? एट द टाइम ऑफ सेल्स। ईयर एंड पे क्या एंट्री पास करूं मैं इस एंट्री के लिए? ईयर एंड पे मैं क्लोज किसको करूं और कैसे करूं? ये कैश और ये सेल्स, बताओ क्लोज कैसे करूं और किसको करना है? क्लोज कैसे करना है और किसको करना है? कैश तो है असेट, पहले आइडेंटिफाई करते हैं। सेल्स है डायरेक्ट इनकम। असेट कभी क्लोज नहीं होते, ये क्या हो जाते हैं? कैरिड डाउन, अगले साल जाएंगे। और इनकम एक्सपेंस कंपैरिजन के लिए क्लोज हो जाते हैं। तो इनकम एक्सपेंस क्लोज हो जाते हैं, तो ये इनकम का कैटेगरी का है सेल्स, तो इसको क्लोज करना है मुझे। बताओ सेल्स कहां क्लोज होगी, कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग में, पीएनएल में? किस में क्लोज होना है सेल्स को? कैसे तय करते हैं कि कोई चीज ट्रेडिंग में जाएगी या पीएनएल में, आर्यन? कोई चीज ट्रेडिंग में जाएगी या पीएनएल में जाएगी, ये चीज डिसाइड कैसे करते हैं? सेजल, कोई चीज ट्रेडिंग में जाएगी या पीएनएल में? कोई इनकम ट्रेडिंग में जाएगी या पीएनएल में? नहीं पता। अच्छा, डायरेक्ट नेचर की होगी तो कहां जाएगी? कोई इनकम डायरेक्ट नेचर की होगी तो कहां जाएगी? ऑब्वियस बात है, भूल गए ये बात? अभी तो तुम एग्री किए थे कि हाँ सर ये ट्रेडिंग में जाती है। कल ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया था अपन ने, अभी रिवीजन में भी लिया था। यहाँ लिया था कि नहीं सेल्स को? क्यों ले लिया था? क्यों ले लिया था यहाँ पे सेल्स को? इस कंसेप्ट में अभी भी गड़बड़ है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों सीखे थे हमने? क्यों हमने ये सीखा डायरेक्ट इनकम क्या होती है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? ये बात क्यों सीखी हमने? बताओ। इसको सीखने का पर्पस क्या है? सेजल, आर्यन, जवाब दो जल्दी से। इनकम को ये बाइफरकेशन में क्यों सीखा? बिना रीजन के थोड़ी सीखा। हाँ, और डायरेक्ट इनकम को कहां पे डालेंगे हम? हाँ, और इनडायरेक्ट इनकम को? हाँ, ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस को कहां डालोगे क्लोज करने के लिए? और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को? हम्म। तो फिर से पूछ रहा हूं, ये सेल्स कौन सी कैटेगरी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनकम तो है, डायरेक्ट इनकम है, और इसका लॉजिक सिखाया था, ये बिजनेस ऑपरेशन से होने वाली इनकम है। यस और नो? तो ये कहां क्लोज होगी? हाँ। आर्यन, कनेक्ट हो गया ये फिर से कि नहीं हुआ? अरे बात समझ में आई? हाँ, करो क्लोज, क्लोज करो। इनकम क्लोज करनी है कौन सी साइड पे जाके?
कौन सी साइड पे दिखाना चाहते हो ट्रेडिंग अकाउंट में इसको, इनकम को? एंट्री अपने आप आ जाएगी क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे दिखाने के लिए कैसे एंट्री करनी पड़ेगी बताओ? यस, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे दिखाओगे तभी तो क्रेडिट साइड पे दिखेगी। और ये देखो क्लोज हो गई, समझ में आना चाहिए। देखो ये 1 लाख रुपए क्रेडिट था, अब यही क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इस एंट्री का इंपैक्ट बचा या खत्म हो गया? बताओ, ये 1 लाख रुपए का इंपैक्ट बचा हमारी बुक्स में? जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया, और सारा बैलेंस ट्रांसफर हो गया किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसमें कंपेयर हो जाएगा किससे, एक्सपेंस से। और क्या निकाल के दे देगा हमें, प्रॉफिट या लॉस। कुछ कुछ समझ में आया? ये पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है, फिर अकाउंट्स खेल है। ये समझ में आया क्या हुआ? लक्ष्य, ये समझ में आ गया? तो लेट ज्वाइन हुआ तो बोला था ना कि आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सो गया था? सो गया था ना? हाँ, हाँ, हम्म, फोन लगवाया था इसीलिए, मेरे को पता रहता है कि तुम सो भी जाते हैं, पर तुम फोन से भी नहीं उठा। चलो कोई नहीं, अभी आ जाएगा और समझ में। तो देखो, कोई बहुत कठिन चीज नहीं सिखा रहा मैं, थोड़ी गहरी सांस लो, आराम से, बहुत आसान है। ये देखो, अभी आसान दिखाता हूं मैं इसको, अगर तुम्हें कुछ भी कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक बार में ये चीज समझ में आ जाएगी अभी। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि पास द क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज पास करने का मतलब क्या पूछ रहा है वो? क्लोजिंग एंट्री पास करने का मतलब वो पूछ रहा है कि आपके पास जो इनकम एक्सपेंस है उसे कहां ले जाके क्लोज करोगे। असेट लाइबिलिटी तो क्लोज होते ही नहीं, वो तो कैरिड डाउन हो जाते हैं, अगले साल चले जाते हैं, जैसा कि हमने मशीन अकाउंट में सीखा था। पर जो इनकम एक्सपेंस होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में क्लोज हो जाते हैं। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाते हैं। ये सब क्लोजिंग ही हो रही है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं हम, बेसिकली ये क्लोजिंग की एंट्रीज हैं। हम खत्म कर रहे हैं परचेज का इंपैक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करके परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं। जो परचेज बेसिकली डेबिट था उसको क्रेडिट कर रहे हो तुम, क्लोज कर रहे हो। इसकी एंट्री पास करके ये दिखा रखी है, देखो जितने आइटम डेबिट साइड पे थे इनकी शक्ल देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरियज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सब डेबिट हुए थे ना? बोलो हाँ या ना। परचेज, वेजेस, कैरियज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ग्रॉस, ये सब डेबिट हुए थे, हाँ या ना? ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ दो, ये तो बैलेंसिंग से निकला है। इसकी इनकी एंट्री क्या पास करोगे, एक साथ एंट्री पास करने को बोलूं तो तुम क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और ये सारे आइटम क्रेडिट में लिख दोगे, यही एंट्री पास करोगे ना इस डेबिट साइड की? बोलो हाँ या ना। ये साइमल्टेनियस जर्नल एंट्री पास कर दी हमने लेजर देख के। किसी को कोई डाउट है इसमें? आर्यन, लक्ष्य, रिद्धिम, तनिषा, बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ था और इन सब रीजन से डेबिट हुआ था, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू दिस, ये जर्नल एंट्री है, और यही इसकी लेजर है। ट्रेडिंग अकाउंट लेजर है और ये जर्नल है, इसी को क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं, इसी को क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। बताओ, आर्यन, लक्ष्य, सेजल, रिद्धिम, तनिषा, बताओ जल्दी से, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई क्या? क्या ये बहुत क्या ये बहुत कठिन काम है? कोई बोले कि क्लोजिंग एंट्री पास कर दो, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड पे सारे आइटम आते हैं, तो सोचो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, उनकी वजह से डेबिट हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और वो सारे आइटम। क्रेडिट पे जो आइटम दिख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और वो सारे आइटम। अरे हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। ओके, हाँ साथ में ही लिखा है, तेरे को दिख नहीं रहा है, मैं दिखा देता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, ये अकाउंट, अच्छा मैं इसमें, मैं पेन नहीं चला पाऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा, एक मिनट इधर आता हूँ मैं, अपन एंट्री क्रेडिट की एंट्री पास करके बताता हूँ। ये देखो इधर, थोड़ी खिचड़ी बनी हुई है पर कोशिश करो। क्रेडिट में कितने आइटम दिख रहे हैं तुमको? मैं सबसे पूछ रहा हूँ।
कौन कौन से? एक सेल्स का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, और किसी को कोई क्रेडिट आइटम दिख रहा है क्या? पूरे पूरे ट्रेडिंग अकाउंट में देखना, पूरे ट्रेडिंग अकाउंट में ये वन सेल्स। ये रिटर्न इनवर्ट के बारे में क्या लगता है तुमको, ये क्रेडिट आइटम है क्या? और ये रिटर्न आउटवर्ड के बारे में क्या लगता है तुम्हें? ये क्या है? इनकी जर्नल एंट्री हुई होगी क्या जीवन में, हाँ या ना? ये रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड की जर्नल एंट्री हुई होगी? हाँ, तो ये क्लोज नहीं होंगे। मैं अभी शॉर्ट में तुम्हें बता दूं, इधर माइनस करके इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये डेबिट आइटम था, और इधर माइनस करके इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये क्रेडिट आइटम था। अभी एंट्री से भी समझा दूंगा। तो एक्चुअली में सेल्स क्रेडिट है एक, और ये रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट है दो। मेरी बात समझे क्या? एक तो ये सेल्स क्रेडिट है, दूसरा ये रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट है। किसको समझ में नहीं आया? मैं रिटर्न आउटवर्ड को प्रूव करता हूं, सेल्स क्रेडिट है, इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है तुमको। आंसर भी मैच हो जाएगा, वो भी छोड़ो, पर मैं दिखा दूं जरा। रिटर्न आउटवर्ड कभी हुआ होगा तो एंट्री क्या पास हुई होगी, तुम बोलो, फिर तुम्हें खुद समझ आएगा। जिस दिन रिटर्न आउटवर्ड हुआ होगा उस दिन क्या एंट्री पास हुई होगी? सबको आती है यार। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं, कोई भी नहीं बोल रहा है। लक्ष्य। हाँ, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न है। हाँ, करना, कोई से भी नाम से करते फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न आउटवर्ड से कर। बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? परचेज टू परचेज रिटर्न। कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? जब तुमने, अरे सुन, अरे चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, नहीं सोच पा रहे तुम, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प चाहिए पड़ती है, कोई बात नहीं। जिस दिन तुमने परचेज अकाउंट बनाया होगा ना, उस दिन या तो तुमने क्रेडिटर बनाया होगा, अगर तुमने उधार पे बेचा होगा, या तो कैश में परचेज की होगी। बोलो हाँ या ना। एट टाइम ऑफ परचेज तुमने जो एंट्री करी होगी वो इन दोनों में से कोई एक होगा, जो भी हो, है ना? तो मैं एंट्री यहाँ पे ऐसे लिख दूं, परचेज के समय तुमने एंट्री करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर ऑब्लिक कैश, ऑब्लिक इसे लिख दिया कि जो भी एंट्री थी। जिस दिन परचेज रिटर्न होता है, उस दिन मैंने तुम्हें सिखाया था, परचेज रिटर्न होता है तो क्या होता है? जो क्रेडिटर होगा उसकी उधारी कम होगी कि नहीं होगी जब परचेज रिटर्न होगा? या जो कैश हमने पे किया था वो वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? तो जो ये सोच रहा था कि परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, वो करेक्ट सोच रहा था, मतलब आर्यन ने ये सही बात बोली थी। पर वो ये नहीं सोच पा रहा था, वो यहाँ परचेज डेबिट कर रहा है। अरे नहीं भाई, वो क्रेडिटर जिससे तुमने परचेज किया था, या तो उसका अकाउंट डेबिट होगा या कैश अकाउंट डेबिट होगा, या तो पैसे वापस आ जाएंगे। अरे तू किसी से सामान खरीद के लाया था, जब तू सामान वापस करेगा तो वो सामने वाला तेरे को या तो कैश देगा या तो तू उसकी उधारी कम कर देगा ना। यहाँ परचेज क्यों बोल रहा है? कोई बात नहीं, चलता है, पर क्या अभी समझ में आया? सेजल, परचेज रिटर्न डेबिट तो हो ही नहीं सकता, परचेज डेबिट होता है, उसका रिटर्न तो उसका रिवर्स है, इसलिए वो क्रेडिट होता है। तो ये परचेज रिटर्न की एंट्री थी, मेरा फोकस तो यहां है। इसमें से ये आइटम तो कौन से हैं? असेट लाइबिलिटी वाले। अरे बोलो ना हाँ या ना। ये तो क्लोज होंगे नहीं, क्या ये क्लोज होंगे? क्रेडिटर या कैश, ये क्लोज होते हैं? इनसे प्रॉफिट लॉस निकलता है क्या? ये तो फ्यूचर के, हाँ फ्यूचर के रिसीवेबल है या पेबल आइटम है ना, ये तो असेट लाइबिलिटी है। मेरा सवाल है ये परचेज रिटर्न, ये कैटेगरी क्या है? परचेज की रिवर्स थी। इसका नेचर क्या बना था उस दिन जिस दिन ये क्रिएट हुआ?
ये क्रेडिट नेचर पे बना था। इसे क्लोज करने के लिए बोलूंगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें परचेज रिटर्न का ये क्रेडिट इंपैक्ट खत्म करना पड़ेगा, तुम्हें परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। और क्लोज करोगे इसको किसमें, ट्रेडिंग में। सर ट्रेडिंग में ही क्यों क्लोज किया, पीएनएल में क्यों नहीं? अरे ये परचेज से रिलेटेड है ना, डायरेक्ट नेचर का है, डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग में क्लोज होगा। बोलो हाँ है ना, मतलब इसको ट्रेडिंग में कौन सी साइड पे जाना था, इसको ट्रेडिंग में कौन सी साइड पे जाना था, क्रेडिट साइड पे, इसको ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे जाना था। पर ये तो परचेज से रिलेटेड है ना, मैंने इसलिए तुम्हें उस दिन भी सिखाया था, याद आएगा। ये परचेज से रिलेटेड है, इसको जाना क्रेडिट साइड पे था, पर हमने इसको कौन सी साइड पे लिखा है, डेबिट साइड पे, इसमें से माइनस करके। पर ये बेसिकली ये माइनस साइन दिखा रहा है, क्योंकि ये 1 लाख में से 80,000 माइनस हो रहा है, ये क्रेडिट नेचर का है। इसलिए क्रेडिट में दो दो एंट्रीज मिलेंगी तुम्हें, ये देखो, इसने क्लोज करी है 2 एंट्रीज क्रेडिट की, ये देखो, सेल्स अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है दो दो रीजन से, सेल्स से और रिटर्न आउटवर्ड से। यही सिखा रहा हूं ना, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट हुआ है। तो लक्ष्य जो तू सवाल पूछ रहा था कि क्या हम क्रेडिट साइड की भी सारी लो पहले ही वो लेफ्ट हो गया, क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि क्रेडिट साइड की भी सारी एंट्रीज ऐसे ही क्लोज हो जाएंगी, हाँ या ना? बोलो जी बोलो। लक्ष्य गलत टाइम पे एग्जिट हो गया था, तो तुझे दिख रहा है क्रेडिट आइटम में भी मल्टीपल आइटम थे, सेल्स भी क्रेडिट था और परचेज रिटर्न भी क्रेडिट था, दोनों क्लोज करें अपन ने। ये 31 मार्च की दूसरी एंट्री जो दिख रही है तुझे स्क्रीन पे, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स और ये परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नीचे नरेशन में लिखा भी है, सेल्स सेल्स और परचेज रिटर्न दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज हो रहे हैं, हाँ या ना? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आया था, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक भी क्लोज होता हुआ दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत? अब बस आखिरी एक कहानी और सीख लो, मेरा आज का टारगेट कंप्लीट है, फिर अपन एक इलस्ट्रेशन करेंगे और बात खत्म। देखो इधर, हाँ हाँ गलत है ना, मैंने तेरे को कल भी इसका रीजन बोला था, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। यहां मैथमेटिकली सही हो जाएगा सब लक्ष्य, मैथ्स में कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मतलब प्रॉफिट तेरा सेम आएगा, ये आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, ये 6,15,000 ही आएगा। अगर तू 80,000 को यहां लिख देता है और उधर जो माइनस कर रखा है वो 50,000 तू यहां लिख देता है, वैसे ये डेबिट आइटम था, ये डेबिट में क्लोज हुआ है। हाँ, पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वो गलत है, क्योंकि अकाउंट्स का मतलब ये है कि आप प्रॉफिट निकाल दो, या आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आंसर सही निकालो, या अकाउंट्स का मतलब यह है कि आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसा प्रेजेंट करो डेटा को कि कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करे तो उसे आसानी हो, उसे सपोर्ट मिले। अकाउंट्स का क्या पर्पस है, इंफॉर्मेटिव। तो जो परचेज रिटर्न है वो डेडिकेट, मैं तो उसको बोलता ही हूं कि वो परचेज का रिवर्स है। परचेज रिटर्न को मैं ये नहीं कहता कि वो इनकम है, क्या तू इनकम बोलेगा उसको? तू कोई सामान पहले खरीद के लाया तो तूने पैसे दे दिए, अब तू सामान वापस करके आया तो तेरे को पैसे आ गए, तो ये जो पैसे आए तू इसको इनकम बोल सकता है? क्या ये इनकम है? कैसे बोलेगा इसको इनकम? नहीं है ना, उसे मैं इनकम साइड कैसे क्लोज कर दूं? दूसरी बात, वो परचेज से रिलेटेड था, वो ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड था, ये इंफॉर्मेशन यहां पे कितनी क्लियरली समझ में आ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि परचेज हुए और परचेज कुछ रिटर्न हो गए तो नेट एक्सपेंस इतना ही हुआ, कितनी सारी इंफॉर्मेशन इसने क्लियर कर दी। उधर 80,000 लिख देता तो ये सब इंफॉर्मेशन कहां क्लियर हो रही थी, ये ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे रहा है प्रेजेंटेशन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अकाउंट की प्रेजेंटेशन के हिसाब से वो करना गलत होगा। मैथमेटिकली 6,15,000 आ जाएंगे, सवाल ये नहीं एग्जाम में नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई तुझे? आज गलत सीखोगे कल गलत ही करते रहोगे, फिर एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे आगे जाके। ओके, चलो तो मैंने बेसिक बात बता दी तुझे कि ऐसा क्यों लिखते हैं और वो लिखना गलत क्यों है। ओके, मैं आखिरी चीज सिखाना चाह रहा हूं, 2 मिनट का फोकस चाहिए मेरे को।
क्या मैंने इसे डेबिट साइड पे इसको क्लोज कर दिया मैंने पहली एंट्री को, ओपनिंग स्टॉक को, अभी अपन ने एंट्रीज देखी, ये क्लोज हो गया। क्या दूसरा क्लोज हो गया? यस, वो भी क्लोज हो गया। क्या तीसरा, चौथा, सब क्लोज हो गए। पता है केवल एक चीज बच रही थी, वो कौन सी है? वो एक चीज है, ये जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। सर इसका क्या करें? मैंने तुम्हें पहले ही बोला, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा कुछ पता है तुम्हें? निकाल तो लिया, ये कहां जाएगा? ऑनर के पास ग्रॉस प्रॉफिट जाना चाहिए या नेट? हाँ, मैं नेट जाना चाहिए। इस ग्रॉस को अपन फर्दर और एक्सपेंस के साथ कंपेयर कर कुरा के नेट बनाएंगे ना, इसी ग्रॉस को तो नेट बनाना है। इस ग्रॉस से अगला अकाउंट शुरू होने वाला है, और वो पी एंड एल अकाउंट है। यस और नो? तो ये पी एंड एल में जाएगा। तो एंट्री पता है क्या होगी? बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री होगी। पी एंड एल में क्रेडिट साइड से स्टार्ट लेगा, उसका नेचर क्रेडिट है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। मतलब यहां पे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट लिखने की बजाय क्या लिखना चाहिए अगर मुझे इसे ट्रांसफर करना है? मैं बोलता हूं ना, ये बैलेंसिंग, हाँ ये बैलेंसिंग फिगर था। तो बैलेंसिंग फिगर को तुम लिख के देखो, नाम बैलेंसिंग फिगर जहां जाता है वहां लिखते हैं ना। जैसे कैरिड डाउन लिखते हैं, इसका मतलब वो अगले साल जा रहा है। वो उसे ट्रेडिंग अकाउंट लिख देते हैं, इसका मतलब है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है। मुझे इसे लिखना चाहिए टू पी एंड एल अकाउंट। मेरी ये बात एग्री हो क्या? ये जो क्लोजिंग फिगर है मेरा, बैलेंसिंग फिगर है, इसको मुझे टू पी एंड एल अकाउंट लिखना चाहिए कायदे से। बोलो हाँ या ना? है मेरा जीपी, नो डाउट, पर मुझे लिखना चाहिए कि मैं इसे पीएनएल में ले जाऊंगा। अब इसकी जर्नल एंट्री करके देखो तुम अपने मन से, तुम्हें समझ में आ जाएगी कि वो एंट्री मैंने पास क्यों की, रटने की है ही नहीं वो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, क्या मैंने यही एंट्री पास की है? बोलो जी बोलो। लॉस आता तो क्रेडिट साइड पे दिख रहा होता, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होता, तो एंट्री पास कर देते पीएनएल टू ट्रेडिंग। ये एंट्री किसको समझ में नहीं आई? बोलो, मैं फिर समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। सेजल अभी रिवाइज भी कराऊंगा मैं, ये सब चीजें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब फ्लो में आ जाएगा, है ना? सो जब भी कभी कोई क्लोजिंग एंट्री पास करने के लिए बोले, कंक्लूसिव नोट मेरा, कभी भी कोई क्लोजिंग एंट्री पास करने के लिए बोले, इसका मतलब है कि वो ये पूछ रहा है कि ईयर एंड पे ये आइटम कहां जाएगा। असेट और लाइबिलिटी तो क्लोज होते ही नहीं, वो तो कैरिड डाउन होते हैं, अगले साल जाते हैं वो फिगर्स। केवल इनकम एक्सपेंस ही क्लोज होते हैं। फिर इनकम एक्सपेंस में भी जो डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो ट्रेडिंग में क्लोज हो जाएंगे, जो पीएनएल इनडायरेक्ट नेचर के होंगे वो पीएनएल में क्लोज हो जाएंगे। अगर कोई इनकम क्लोज हो रही है तो कैसे क्लोज करना है, तुम्हें ये पूरा फ्लो सोचने की हर बार जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए करता हूं मैं, ताकि तुम्हारा पूरा लिंक बैठे उस दिन से। तुम्हें केवल ये ईयर एंड की एंट्री सोचना है कि जैसे मुझे सेल्स क्लोज करनी है, तो अगर मुझे सेल्स क्लोज करनी है तो भाई वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, भाई सेल्स तो इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखनी चाहिए। इतना इमेजिनेशन जिसको है कि सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखनी चाहिए, वो क्लोज करने के लिए उसको 1 सेकंड लगेगा। क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है तो क्या एंट्री पास करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट क्रेडिट करोगे और सेल्स को डेबिट कर दोगे, हो गई एंट्री पास। तो कोई एक्सपेंस होगा तो कैसे एंट्री पास करोगे? तो एक्सपेंस डेबिट साइड पे दिखता है तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करोगे, उस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे। एक्सपेंस क्रेडिट कर रहे हैं मतलब क्लोज कर रहे हो, इनकम डेबिट कर रहे हो मतलब क्लोज कर रहे हो। यह है क्लोजिंग का मतलब। बोलो जी बोलो, कितना समझ में आया? पूरी बात समझ में आई क्या ये, कि क्लोजिंग कैसे की जाती है इनकम एक्सपेंस की? ये फ्लो में आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 लेक्चर में तो। अब एक इलस्ट्रेशन और हमारा लेक्चर खत्म कर लेंगे हम। चलो, मुझे यही वाले क्वेश्चन का फोटो भेजा है तूने या इसके बाद भी भेजा है एक? 1 मिनट। अच्छा,
देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022। नॉर्मल छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है मतलब इमेजिन कैसे करो। चलो बनाए। अभी मैं सिखा रहा हूं वैसे ही तुम्हें सोचना सीखना है। उसने बोल दिया प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? तुम बोल सकते हो, मेरे साथ में सोचो। सबसे पहले क्या करूं? ठीक है, बिल्कुल बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंड, और जो भी डेट है। आगे चलो, फिर क्या करूं? तो साइड बना ली, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट बना लिया मैंने। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। अब क्या करूं? डेट का कॉलम की जरूरत ही नहीं, या ईयर एंड की डेट लिख दी है मैंने, 31 मार्च जो भी होगी। हाँ, आगे चलो। अब क्या सोचना है? ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, पर्पस है इसका, पर्पस। पर्पस सोचोगे तो सब समझ में आ जाएगा। हर अकाउंट का एक पर्पस है। क्या है इसका पर्पस? इसका पर्पस क्या है? कौन सा प्रॉफिट? अगर ग्रॉस निकालना है तो क्या कंपेयर होगा? क्या कंपेयर होगा अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो? अरे कैसी कैसी बातें कर रही है। सेल्स माइनस सीओजीएस, इनकम और एक्सपेंस कंपेयर होंगे ना। वो भी सेल्स माइनस सीओजीएस वाला रिलेशन बनाना है तो निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अरे हाँ है ना। हाँ कि ना। हाँ, चलो बनाए रिलेशन। सबसे पहले क्या दिख रहा है? स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2021, 10,000। सेल्स रिटर्न, सेल्स, वेजेस, परचेज, परचेज रिटर्न, कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड। मेरा दिमाग काम कर रहा है, कैरियज आउटवर्ड क्या ये डायरेक्ट है? कैरियज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है क्या? तुम लोगों से पूछ रहा हूं। हाँ नहीं, तो ये इसको मत ले लेना, कैरियज इनवर्ड आ जाएगा। बाकी सब आइटम भी मेरे को डायरेक्ट नेचर के दिख रहे थे, ये नहीं था। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 20,000। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार में। अब अपने को सब पता है क्वेश्चन में कौन कौन सा डेटा है। ओपनिंग स्टॉक है, यस। क्लोजिंग स्टॉक है, यस। डायरेक्ट एक्सपेंस है, यस। डायरेक्ट इनकम है, यस। सेल्स, सेल्स रिटर्न है, यस। परचेज रिटर्न है, यस। ऐसे सोच लिया मैंने। अब यहां शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या लिखूंगा पता है? टू ओपनिंग स्टॉक। बोलो, लिखना चाहिए कि नहीं सबसे पहले? आज ही रीजन सिखाया, इसको सबसे पहले क्यों लिखते हो? 1 अप्रैल से अवेलेबल है ये, पहले दिन था मेरे पास ओपनिंग स्टॉक। मेरे पास परचेजेस है क्वेश्चन में, यस। क्या मेरे पास परचेज रिटर्न भी था? यस। तो मैंने परचेज भी लिख लिया और परचेज रिटर्न भी लिख लिया। फिर मेरे पास सेल्स था, यस। क्या मेरे पास सेल्स रिटर्न भी है? यस। तो मैंने सेल्स भी लिख लिया और सेल्स रिटर्न भी लिख लिया। क्या मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है? यस। तो ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। क्या मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है? हाँ। कौन कौन से हैं वो देखते हैं, जो जो आएंगे लिख लेंगे। जनरल ये चीजें थी, और ये चीजें मैं लिख के शुरू करूंगा। चलो पढ़ना शुरू करो और मुझे बताते जाओ। ओपनिंग स्टॉक, पहली लाइन से कोई छोड़ना नहीं, बीच में लाइन। जो जो आता है वो बताते जाना। हाँ, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन करना है वो तरीका सिखा रहा हूं जिसमें जल्दी आंसर आएगा। 10,000। आगे चलो, एक के नीचे एक फिगर लिखने की आदत डालो। हाँ, और फिर अगला। उसमें कोई लाइन छोड़ते हुए मत चलना। 2 लाख। हाँ। हाँ, जो उसमें दिया है वो लाइन से चल तू, नहीं तो सिली मिस्टेक होगी एग्जाम में। बोलते जा।
परचे ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, फिर अगला क्या है? सेल्स रिटर्न 5,000, यहां लिख लिया। अगला क्या है? सेल्स 2 लाख। आगे क्या है? ये लिखा नहीं था तो यहाँ लिख लिया मैंने, वेजेस 11,000। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वेजेस, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस है। आगे परचेज किया है 2 लाख का। आगे 2 लाख यहाँ लिखना चाहिए मुझे, और 2,500 यहाँ लिखना चाहिए। आगे कैरिएज इनवर्ड, बाकी लोग सो मत। 1 लाख, 1,500, हाँ नहीं मैं बस याद दिला रहा हूँ, सबका फोकस होना चाहिए। हाँ 1,500 ही है ना। आगे फ्रेट इनवर्ड 2,500 का। क्या बोली तू? कैरिएज इनवर्ड क्या नहीं है? हाँ हाँ नहीं नहीं, कैरिएज आउटवर्ड क्या नहीं है? कुछ नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है वो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो पी एंड एल में जाएगा। अभी से समझ के लगे, समझा चुका हूं मैं। आगे बोलो। फ्रेट इनवर्ड कितना? चलो इनका नेट बाहर निकाल देते हैं। 2 लाख में से 2,500 माइनस कर दो, 197,500। और ये 2 लाख में से 5,000 माइनस कर लो, 1,95,000। आखिर में क्लोजिंग स्टॉक भी तो है, उसको छोड़ दिया। इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था कि हाँ नहीं तो सिली मिस्टेक करते बैठोगे एग्जाम में। ये 20,000 अब मैं इसमें कर देता हूँ। और बाकी लोगों को कहा था सोना मत, उसने बोल दिया कि सारे हो गए और तुमने कुछ नहीं बोला। आगे चलो। कौन सी साइड हैवी है? मैंने कहा इन जनरली पता चल जाएगी तुम्हें, पर यहाँ पे मेरे को तो दिख रही है, तुम बताओ कौन सी साइड हैवी है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड हैवी है, तो चलो डेबिट साइड का टोटल करते हैं। इन दोनों को जोड़ दो, सीधे 2 लाख हो गया वापस। अरे हो गया ना, हाँ 2 लाख। फिर ये 10, 2 10 और 11 जोड़ दो, 2 21, 2 21 के बाद 22, और 22,500। बाकी लोग भी खुद से करो, हो सकता है मैंने गलती करी हो। ये कितना बन रहा है? 1,15, 1,15, 7,500 का लॉस बाय ग्रॉस लॉस। ये हो गया क्वेश्चन में, कोई दम है इसमें बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट इनकम एक्सपेंस पहचानने आने चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। सीओजीएस बनाना है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करते हैं। ये सीओजीएस बना लिया हमने, और टोटल ये जो सेल्स हुई थी उसमें से सीओजीएस ही माइनस हुआ है, नेट ये। और ये 7,500 आ गया ग्रॉस लॉस। किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है तुम खुद से करके आओगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी खुद से करके आओगे। आंसर भी है अभी तो तुम्हारे पास, और डाउट होगे तो ईमानदारी से पूछोगे। और इलस्ट्रेशन 8, 8 में मजा आएगा। तो 6 7 8 तीनों इलस्ट्रेशन सॉल्व करने तुम। 8 बोल दिया क्या मैंने? 7 तक 3 इलस्ट्रेशन दिए मैंने, 5 6 7। ठीक है, बाकी का कल करते हैं। तनीषा चली गई, मेरे को उससे यही पूछना था कि अगर ऑफलाइन आ सकती हो तो 1 2 दिन में ऑफलाइन बुलाता। कल तो नहीं, कल तो ऑनलाइन ही है और सेम टाइम ही है।
परसों देखते हैं, उससे बात हो जाएगी तो देखते हैं। ओके।